का इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए, साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, तमाम दिग्गज भी नजर आ रहे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड से, कृपया आप मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आशय पत्र प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इंदौर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस दौरान कार्यक्रम चल रहा है टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड को आशय पत्र वितरित करते हुए, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है, ऑटो कंपोनेंट्स के निर्माता है। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स खुराना एंड कंपनी को कि कृपया आप मंच पर पधारें और आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। मेसर्स खुराना एंड कंपनी, आप एक फुटवेयर एंड एसेसरी निर्माता हैं। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 10 करोड़ और आप कुल 100 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स सैम प्रोसेसर को, कृपया आप मंच पर पधारें। मेसर्स सैम प्रोसेसर, इसके बाद मेसर्स अशोका बूट फैक्ट्री से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप प्रतिनिधि मंच पर पधारें और ये आशय पत्र प्राप्त करें। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 3 करोड़ और आप लगभग 100 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मेरा निवेदन है मेसर्स प्लेऑट, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। आप सॉफ्ट टॉयज के निर्माता हैं। आपकी प्रस्तावित निवेश राशि है 1.25 करोड़ और आप लगभग 50 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। और इसके बाद मेरा निवेदन है मेसर्स एपियन से, कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये आशय पत्र आप प्राप्त करेंगे। आप बायो फर्टिलाइजर के निर्माता हैं। लगभग 80 लाख रुपए का आप निवेश करने जा रहे हैं और 9 लोगों को आप ये रोजगार प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नए नीति दिशा निर्देश जारी करने जा रही है। ये 4 गेम चेंजिंग नीतियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और AVGC XR के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देशों का अनावरण करने के लिए तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन नीति दिशा निर्देशों को जारी करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी प्रतियों का भी अनावरण करने जा रहे हैं। ये सभी गाइडलाइंस हैं, GCC नीति, सेमीकंडक्टर दिशा निर्देश, ड्रोन नीति दिशा निर्देश और AVGC XR दिशा निर्देश। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए 4 पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन सभी पोर्टल्स का शुभारंभ करें। MPSC का IT इन्वेस्टमेंट पोर्टल मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल माध्यम से शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग पोर्टल और HRMS मोबाइल ऐप, ये ऐप
के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की गतिविधियों को देखा जा सकेगा। और इन सभी भूमि पूजन, लोकार्पण, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ इंटेंट और एग्रीमेंट के वितरण के बाद बारी है उस एक क्षण की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री, संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पहले आदरणीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी कुछ एक क्षणों के लिए बोलेंगे। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी के लिए। मध्य प्रदेश के कर्मठ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश जी, सम्माननीय विधायकगण, महापौर जी, प्रमुख सचिव जी, उपस्थित मंच पर आसीन आए सभी देश विदेश से उद्योगपतिगण, इस क्लीन सिटी में, इस ग्रीन सिटी में इंदौर में आप आए, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कई लोग अभी जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार का सोच, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य, मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य उद्योग को बढ़ाने का, क्योंकि नया युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और यह हमारी सरकार का संकल्प है। मैं पुनः इस मां अहिल्या की नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी का नाम छूट गया था, मैं फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। जोरदार तालियां हो जाएं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी तुलसी सिलावट जी, सांसद जी, आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय सभी विधायकगण, मुख्य सचिव अनुराग जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित प्रदेश और देश के बाहर से भी आए सभी हमारे आईटी सेक्टर्स के एंटरप्रेन्योर्स, मैं आप सबका इंदौर मां अहिल्या की नगरी में दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि इंदौर 2 टियर सिटी माना जाता है, पर अब मुझे 2 टियर सिटी से आपत्ति है। ये शहर 2 टियर नहीं रहा। अब ये शहर अपने आप उसकी आवाज़ बोलती है और आप किसी भी अच्छे शहर से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये शहर किसी से कम नहीं है, उस शहर के नागरिक भी किसी से कम नहीं है। ये इस शहर की विशेषता है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आप जिस शहर में बैठे हैं वो शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। मुझे कहते हुए यहाँ पर गर्व है मुझे कि यह शहर वह शहर है जो अवेयरनेस के मामले में पूरे देश में सबसे अलग अपनी क्षमता रखता है। मुझे कहते हुए ये भी गर्व है कि आने वाले समय में यह शहर 2 टियर शहर नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी क्लीन इंदौर है, हम ग्रीन इंदौर में भी नंबर 1 होंगे। हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए थे और उनके सर्वाइवल की गारंटी ली थी और दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम
रिकॉर्ड करवाया है हमने। इस साल फिर 51 लाख पेड़ लगाएंगे, लगातार 51 लाख पेड़ हर साल लगाएंगे और इस शहर का 5 डिग्री टेम्परेचर हम कम करेंगे और इंदौर क्लीन सिटी भी कहलाएगा क्लीन सिटी के साथ, ये हमारा वादा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, प्रदेश के विकास के साथ काम करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 साल हो तो यह देश एक ताकतवर देश हो दुनिया का, और उस दिशा में हमारे। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भोपाल से जानकारी मिल रही है जहां पर लव जिहाद पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। छात्राओं से हुए दुष्कर्म की घटना पर बोले मुख्यमंत्री, लव जिहाद को मध्य प्रदेश की धरती पर अनुमति नहीं, अपराध और अपराधियों की यहां पर जगह नहीं, जो अपराध करेगा उसे दंडित किया जाएगा। हमारी सरकार ने किसी प्रकार के जिहाद की, लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। तो देखिए, भोपाल में केरला स्टोरी पार्ट 2 हुई है। केस की टाइमलाइन से लेकर सब कुछ आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्राओं से रेप, आरोपी साहिल और फरहान पर रेप का आरोप लगा है। अशोका गार्डन में डांस क्लास चलाते थे दोनों आरोपी। जांच के लिए एसआईटी की 3 टीमें गठित की गई हैं जो पूरे मामले की जांच करेंगी। लापरवाही के चलते एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर दिया है। जल्द भोपाल आएगी महिला आयोग की टीम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से 2 हफ्तों में जवाब की मांग की गई है। एसआईटी की टीम इंदौर में कर रही है जांच। मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल सामने आ रहा है और साथ ही आप समझिए कि सीएम ने मामले पर चिंता जताई है। कहा कि दोषियों को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को। और चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बुरहानपुर से बड़ी जानकारी है। मवेशियों के बाड़े में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा मवेशियों की जलने से मौत हो गई है। बाड़े में सूखा चारा होने से आग भड़क गई। नगर निगम का दमकल मौके पर पहुंचा। और चलिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। अब ग्रीन नगरी की तरफ बढ़ी रही है। जो बात अभी हमारे बीच में आई है, पेड़ की इतनी बड़ी संख्या कि हमारे लिए वो प्रेरणा बनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी जवर्गी जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर जी ललवानी जी, माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में हम बैठे माननीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे बीच। देखिए, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का मकसद है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश में नए आयाम गढ़े जाएं। सुन लीजिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मुख्य सचिव माननीय अनुराग जी, इस आयोजन की इस रूपरेखा और पूरा सूत्र जिनके पास है, सीएस संजय दुबे जी, समस्त अधिकारीगण, और सबसे अच्छी बात आईटी और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे, भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए
देखें, हम हमारे तरफ माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके, हमारे लिए तो मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ। तो विश्वनाथ जी, हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ। अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूं यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी, कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा, ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता, मैं आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के, ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए हम ये एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगर ये सब देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जैसे हमको उद्घाटन में समय लग रहा था कि अपनी एक एक करके अलग अलग बात करें तो हर एक को इतना उत्साह है, उसको लगता है कि बस मेरे से बात कर रहे, दूसरे का नंबर ही नहीं आने देगा, थोड़ा जाती हो जाएगी। आज के इस अवसर पर जितना उत्साह उमंग के साथ एक एक अलग अलग निवेशक, इसलिए हमने भी बड़ा मन करके इसमें कोई छोटा नहीं किया है कि हर एक किसी के साथ जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र IIT इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक
और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा आईटी पार्क इसको पीपीपी मॉडल पे दे दिया ना दुबे जी, गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल आईटी के नहीं, आईटी के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल आईटी और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन जिन प्रकार से लोगों ने एमओयू किए उनको भी बधाई देता हूँ, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहाँ से हमारे कितने प्रकार के लोग आए। मैं गुरु कृपा महाराज आपको भी बधाई देता हूँ, हमारे सरदार जी, वीर जी के साथ ये सभी मित्रों को, खास करके आपने अमित बाजोरिया जी, राजेश भारद्वाज जी, महेश गर्ग जी, धर्मेंद्र नरूला जी, मनमोहन गुप्ता जी, आर.के. खुराना जी, समीर कमानी जी, सुनील गुप्ता जी और मंच वालों की तो सूची कहीं छूटी गई मेरे से, जिनके कितने प्रकार से अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं आपके सबके सहयोग के माध्यम से। वैसे एक बात सत्य है, हमारे यहाँ उद्योगपति का बनना एक पवित्र मंदिर के बनने के बराबर है। आपके माध्यम से कई लोगों को जीवन मिलता, कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। हमारे लिए परमात्मा मंदिर में हमको आशीर्वाद देता है, ऐसे ही सच्चे अर्थों में आपकी कर्मशील भावना के आधार पर, आपकी श्रम शक्ति के आधार पर जीता जागता एक अपना लोगों का जीवन यापन करने का एक बड़ा केंद्र बनता है, जिसके माध्यम से कितने प्रकार के लोगों का पेट पलता है। और आज के समय में जब बदलते दौर में सबकी अनुकूलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको प्रोत्साहित करते, वो दौर गया जब कभी उद्योगपति के साथ हाथ मिलाते हुए या फोटो खींचते दिखता है तो लोग शंका करते थे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना था। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ देशों के सामने अगर मध्य प्रदेश या बाकी देश अपने देश को सामने खड़ा करके देखो, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के युग में इजराइल जैसा 1 करोड़ से कम आबादी का देश कितने प्रकार से अपने आप को उन्नति के क्षेत्र में ले गया, तो हम तो 145 करोड़ से ज्यादा वाले हैं। दुर्भाग्य के साथ 1948 में आजाद हुआ था इजराइल और हम भी 47 में आजाद हुए। केवल इजराइल नहीं, ब्राजील से लेकर के इतने सारे देश, जापान, जर्मनी की बात अगर करो तो ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन अपनी उद्यमशीलता के, वहां के नागरिकों की और सरकार की छत्र छाया में सभी प्रकार से फलने फूलने का जब मौका मिला तो आज वो देश अपने आप में एक बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बनकर के फिर छाती ठोक करके सबके सामने खड़े हुए। कभी हम अर्थव्यवस्था का आकलन इस नाते से करें कि 47 में भी 1 रुपया और $1 1 रुपया दोनों बराबर ही थे, लेकिन आज कितना अंतर आया। केवल ये जो व्यवस्था का संचालन करने के सूत्र सरकार के माध्यम से जिनके हाथ में थे
उन्होंने हमारी क्षमता का, योग्यता का, इस देश के नागरिकों के साथ का, इसकी उद्यमशीलता का सही से उपयोग नहीं किया, उसका नुकसान हमको हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आते ही वो सब कुछ बदलने का प्रयास किया जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारी प्रगति रुकी थी। अब सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर का भारत है, और बदलते दौर का भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ते हुए सभी राज्यों को भी लेके बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम तो ठीक, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के नागरिक भी अब कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे को इतने दुर्दिन नहीं देखना पड़ते। ये जो बदलते दौर का समय है, मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आज इसकी घोषणा तो अब संजय जी से कहूंगा कि आप ही बताना भाई, क्योंकि मैं तो इतने प्रकार से इतनी सारी चीजें जुड़ गई है कि आपका वो रिमोट का बटन दबा दबा के अंगूठा दर्द करने लग गया। कितनी बार दबाएं और कितनी देर खड़े रहे। इतना माहौल अनुकूल बना है कि इस माहौल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति अभिनंदन, लेकिन आप रुकना मत, थमना मत। अभी मध्य प्रदेश ने तो शुरुआत की है कई सारे सेक्टर में। अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा चालू होने वाला है। 3 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का पहला हमारा कृषि मेला, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कितनी प्रकार की संभावना भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। हमारी कृषि विकास दर वाकई आश्चर्यकारी है। और कृषि विकास दर नहीं, अभी हमारा अपना इरिगेटेड एरिया भी अगर हम देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पर काम कर रहा है। ऐसे कई बड़े टारगेट लेके हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और हमारे साथ मिलने के साथ भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं जहां टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दें कि यहाँ कई टेक दिग्गज मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, निवेश आए हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, उनकी जानकारियां दे रहे थे। और आपको बता दें कि रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज कई बड़ी कंपनियों से, उद्योगों से एमओयू भी यहाँ पर साइन किया गया है। निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आ रहे हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ रहा है और लगातार मध्य प्रदेश अग्रसर आगे बढ़ रहा है।